मेरा नाम तनवीर समीउल्लाह शरीफ है। मेरी शादी अब्दुल अज़ीज़ साहब के साथ हुई। वो जो अब्दुल अज़ीज़ साहब जो कराटे अब्दुल अज़ीज़ के नाम से जाने जाते हैं, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। 2019 में हमारी शादी हुई और 2000 अभी उसके बाद में तुरंत कोविड आ गया। उसमें 2021 में हम दोनों को कोविड आया। पहले उनको आया था, उसके बाद में मुझे आया उनकी खिदमत मैंने करने के बाद में। तो फिर हम दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल में उन्होंने, जो उनके बीवी, पहली जो बीवी थी उसके 4 बच्चे थे, उसमें उन्होंने 2 बच्चे यहाँ पे लेके आ गई थी वो, एजाज़ अहमद और फरजाना नाम से। और उसके बाद में उनके बहन की बेटी, जो बहन को 4-5 लड़कियां हो गई, तो इसके लिए उन्होंने एक बेटी शगुफ्ता बोल के एक बेटी को लेके आई। तो मेरे शौहर के ऊपर कोई ये नहीं था, तो वो उनके पे बोझ डाल के सारे तमाशे कर रहे थे वो लोग। जैसे मेरी शादी हुई उसके बाद में ये लोग हम दोनों को खुश रहने नहीं देते थे। हमेशा हम दोनों को तकलीफ़ देते। और मैं इतना भी बोलती थी कि ना कुछ भी उनके ज़िम्मेदारियां दे दो आप। बोला तो नहीं, वो ज़िम्मेदारी के लायक नहीं बोलते मेरे शौहर। फिर भी इनके इंतकाल के बाद में मुझे 40 दिन अंदर घर में बैठे रहना है बोल दिए। हमारी शादी हुई उस वक्त में कोई हमारा रेंटल घर पे रहते थे, किराए के घर पे। बाद में जैसे मैं हॉस्पिटल से आई तो देखे तो सारे सामान उन्होंने उठा लिया, टूटा फूटा सामान छोड़ के बाहर डाल के मुझे बाहर कर दिए। फिर मेरी घर वाले, मेरे भाई बहन, अम्मी, वो लोग आके मुझे अपने घर पे लेके आए। 40 दिन के बाद में वो लोग पूरे सारे घर के चाबियाँ, वसंत नगर में घर था वो कब्ज़ा कर लिए। फिर रॉबर्टसन रोड में घर लिया था इन्होंने मेरे लिए बोल के, वहाँ पे भी कब्ज़ा कर लिए वो लोग। मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। सिटी सेंटर एक कॉम्प्लेक्स है हेब्बार्ड में, वहाँ पे जॉइंट वेंचर में उन्होंने बनाया था। अभी सुना है कि ना उसमें भी वो पूरी लैंड बेच डाली है। और वो असलम भाई, कितने बार मैं असलम भाई के पास भी गई कि ना कुछ इंसाफ करें बोल के। उन्होंने ठीक है, शरिये के हिसाब से हम लोग, आपके मेरे ससुराल वाले हैं, भाई बहन हैं, वो उनको भी लेके हम लोगों को इंसाफ करेंगे कह रहे थे। तो करने में फिर असलम भाई और उनके, मेरे शौहर के कुछ दोस्त हैं, उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने कंप्लेंट कर दिया। तो असलम भाई थोड़ा सा किनारा कशी कर लिए। फिर मेरे पास यहाँ कोई सपोर्ट के लिए नहीं रहे। बहुत परेशान रह गई, हमेशा परेशान थी। मेरे माँ बाप, मेरी माँ है, बाप तो नहीं है मेरे, माँ है, भाई बहन है, उन लोगों ने मेरा सहारा दिया। इतनी प्रॉपर्टी रह के भी, इतना पैसा, बैंक में भी उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, बैंक के भी सारे पैसे निकाल लिए। पुलिस में गई तो पुलिस में भी कोई मुझे मदद नहीं मिल रही है। पता नहीं वो लोग कभी बचपन से नहीं रहे हैं। झूठ बोल के उन लोगों ने सारे सर्टिफिकेट्स बना लिए हैं, झूठे हैं। जो भी वो लोग बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए। कहाँ भी इंसाफ, कहीं कहीं दरवाजे खटकाए मैंने, कहीं मुझे इंसाफ नहीं मिला है। मुझे प्लीज़ मेहरबानी से कोई ना कोई इंसाफ दिलवा दीजिएगा। क्या नाम है? मेरे शौहर की भी खिदमत नहीं करते थे वो। जैसे मैं शादी करके आई तब से अब तक देखा है मैंने, ना मेरी शौहर की खिदमत की है। बाद में सुना है कि ना इवन वो उनकी बीवी की भी खिदमत नहीं करते थे वो लोग। सिर्फ वो लोग बैठ के खाना, वो क्या बोलते हैं, काम ना धाम, बैठ के खाने का ये लोगों ने सारा इंतज़ाम कर रहे थे। और इवन मेरे शौहर पे ब्लैक मैजिक किया था, सब लोग बताए हैं, हर एक इंसान बताया। इनके रिश्तेदार भी जानते हैं, इनके रिश्तेदार बॉम्बे में रहते हैं सारे, वो लोग भी मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि ना ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। इन लोगों की आदत ही है ये कि ना लोगों को फंसाना, खाना, यही इन लोगों का आदत है। बेरोज़गार बैठ के खाना, मेरे शौहर पे जुल्म करना, इनका खाली यही पेशा था। बेंसन टाउन का घर क्या हुआ? बेंसन
ये बैंक अकाउंट से भी किसके नाम पर था मैडम? मेरे शौहर के नाम पे था। इवन उसमें नॉमिनी कुछ भी नहीं। अभी रिसेंट हमारी शादी हुई ना, वो उनका इंतकाल हुआ, कोविड से हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। मेरे साथ बहुत खुश थे हमेशा, वो मेरे को बोलते। इवन परसों उनके दोस्त लोगों ने फ़ोन किए थे, कुछ लोग, वो लोग बोल रहे थे कि ना इतनी आपकी तारीफ़ करते थे भाभी, इतना वो खुश रहते थे कि ना आपकी शादी हो के बहुत अच्छा किया, नमाजी औरत के साथ किया है मैंने, बहुत अच्छा लगता है कहते थे। अभी उनका ये कोविड में इंतकाल हो गया तो मेरी कोई गलती नहीं है ना, मैं क्या कर सकती हूँ बताइए। इन लोगों की वजह से शायद मेरे शौहर खोया मैंने, क्योंकि ना उन्होंने बहुत जुल्म कर दिया था, उनको बहुत टॉर्चर कर दिए थे वो। अभी शौहर का जब इंतकाल हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? मैं दूसरे हॉस्पिटल में मुझे डाल दिया था उन लोगों ने, प्लानिंग करके उन्होंने ये सब तमाशे किए। मुझे एक हॉस्पिटल में डाला फिर, और सारा दिन मेरे शौहर को लेके घूमते रहे। उनको मेरे साथ जब मैं उनको छोड़ा, उनको अलग किए मेरे से, बहुत अच्छे थे वो, कुछ भी उनको परेशान नहीं थे वो, कोई भी ये नहीं था, खाली थोड़ा सा उनको खांसी थी उतना ही, और कोई उनको सिम्टम्स कोई नहीं थे। हम दोनों को कोई मतलब कोविड का सिम्टम उतना नहीं था, मुझे यकीन है। मुझे भी देखो 5 दिन बाद में अगर कोविड होता तो हर जगह 14 दिन 15 दिन का वो ये रखते हैं, मुझे तो 5 दिन में छोड़ दिए घर पे। उनका डेथ हॉस्पिटल में हुआ था या हॉस्पिटल में हुआ था, वो भी मुझे नहीं मालूम था। शाम में उन्होंने किसी का फ़ोन आया कि ना आपके इंतकाल हो गया आपके शौहर का। मैंने बहुत शौक लगा, मुझे समझ नहीं आई मैं क्या बात करूं। 40 दिन तो खाली मेरे रोने में गए।